नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ रमन कुमार। मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। अव्वल तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि 2018 में चुनाव हुए, उसके बाद 2020 में चुनाव की जरूरत आन पड़ी। और क्या ये लोगों की वजह से? क्या कुछ ऐसी बातें हो गई थी राज्य में, या फिर राजनीतिज्ञों के बीच आपस के जो मनमुटाव होते हैं और आपस की खींचतान, आपस में सत्ता का हस्तांतरण का वो जो तरीका होता है, उसकी वजह से चुनाव हो रहे हैं। वजह जो भी हो, लेकिन चुनाव हो रहे हैं। 28 सीटों पर कहा यही जा रहा है कि यही चुनाव तय करेंगे कि आखिरकार परमानेंट हो पाते हैं कि नहीं शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि उन्हें 9-10 सीटों की जरूरत है परमानेंट होने के लिए। उनके पास इतने सीट कम हैं। वहीं कमलनाथ लगातार इस कोशिश में कि वो अपनी खोई सत्ता को प्राप्त कर पाए। हमारी नजरें 10 नवंबर पर नतीजों के लिए रहेंगी। 3 तारीख को चुनाव है, 3 नवंबर को। लेकिन यहां बात आज आपसे दूसरी करनी है, और वो बात यह है कि इस चुनावी दंगल में, इस सियासी खींचतान में मानवता क्या कुर्सियों पर मर रही है। मैं बात अनूपपुर की कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उस किसान की जो वैसे ही मर गया और राजनीतिक सभा होती रही। और मैं बात कर रहा हूं इमरती देवी के आसपास घटी घटना की। उसको लेकर जिस तरह से बहस हो रही है, क्या रमन इस बात को महसूस किया जाए, माना जाए कि आज की तारीख में मुद्दे जो हैं वो यही हो गए हैं, जिसमें कि लग ये रहा है कि वो जो बात कह दी कमलनाथ ने, उसके बाद अब वो बात इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि चुनाव क्यों हो रहे हैं, चुनाव में मुद्दे क्या क्या हैं, शिवराज सिंह चौहान क्यों दोबारा से कह रहे हैं कि हमें आना जरूरी है। ये तमाम बातें पीछे रह गई और सिर्फ एक ही मुद्दा है। ऐसा क्यों? देखिए, एहसास ऐसा नहीं है कि कमलनाथ को नहीं होगा कि जो बातें उन्होंने कही वो काफी कंफर्टेबल थे। और उन्होंने कहा कि इनका क्या नाम है, तो पब्लिक ने कहा इमरती देवी। उन्होंने कहा कि मुझसे उनका नाम क्यों आप लेवाते हो, ये कैसा आइटम है। वो आइटम शब्द पे इतना बवाल मचा कि 2 घंटे के अंदर शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया आ गई और उन्होंने कहा कि कल मैं प्रायश्चित करूंगा। एक दलित महिला के बारे में कमलनाथ ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया चुनाव के दौरान। इससे पता चलता है कि उनकी सोच क्या है, उनकी पार्टी के नेताओं की सोच क्या है। और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा कि मैं भी ग्वालियर में इस पर मौन व्रत रखूंगा। यानी कि इस पूरे मामले पर इमरती देवी, चूंकि एक दबंग महिला हैं, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक मानी जाती हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए मैं कुएं में कूद जाऊंगी। यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक विधायकों ने इस्तीफा दिया था, जिसके चलते कमलनाथ को अपना मुख्यमंत्री का पद गंवाना पड़ा, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। अब शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दांव पर लगी है कि अगर वो सफल नहीं होते अपने विधायकों को फिर से चुनाव जितवाने में, तो बीजेपी आलाकमान के सामने जो उनकी पैठ है, उनका रुतबा है, वो अच्छी तरीके से सामने नहीं आएगा। लेकिन कमलनाथ या कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि हम किसी तरीके से विधायकों को हराकर कांग्रेस के विधायकों को जिताएं। अब ऐसे में जो मुद्दे उठाए जाने थे वो थे परफॉर्मेंस के मुद्दे। वो थे वो 15 साल जो शिवराज जी ने मुख्यमंत्री के रूप में बिताए, वो करीब 1.5 साल जो कमलनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में बिताए, और उसके बाद फिर वो वजहें जिसकी वजह से ये चुनाव लोगों के ऊपर आ गया है। लेकिन वो सब मुद्दे तो बात में कहीं है ही नहीं, बहस में कहीं है ही नहीं। अगर कुछ है तो इमरती देवी को आइटम क्यों कहा गया? गलत है, बिल्कुल गलत है। और यहाँ दर्शकों को बताते चले कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने एक चिट्ठी लिख करके कमलनाथ से एक्सप्लेनेशन भी मांग कर लिया है। यानी कि अब उन्हें बताना पड़ेगा कि किन परिस्थितियों में उन्होंने ऐसे शब्द कहे हैं और इसके मायने क्या हैं। और जाहिर है कि सियासी मोड़ इस पूरे मामले ने ले लिया है। लेकिन आपको लगता है कि जहां एक तरफ ये मसला है, वहीं दूसरी तरफ लोगों के मसले जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। मुझे अनूपपुर को याद दिलाना पड़ेगा। एक किसान कुर्सी पर बैठता है, सिंधिया जी की सभा होने वाली होती है, और अचानक वो किसान मर जाता है। और उस हृदय विदारक दृश्य को आप देखिए, ऐसा लगता है कि पता नहीं वो दृश्य जीवन में दोबारा, भगवान न करे, किसी को देखने की जरूरत पड़े। लेकिन वो किसान बैठता है, उसे लाया गया था, उसके बेटे ने कहा, फिर भी सभा होती है। श्रद्धांजलि दिया सिंधिया जी ने, लेकिन सभा होती है, और उस सभा के बाद राजनीति वैसे ही चलती रहती है। क्या मत जो है वो इंपॉर्टेंट रह गया और मतदाता जो है वो इसी तरह हाशिए पर चला गया?
देखिए, किसानों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कमलनाथ की जब सरकार बनी थी उस वक्त किसानों के ऋण माफी के मुद्दे पर जो राहुल गांधी ने वायदा किया था, उस वायदे का काफी महत्व था उस चुनाव के दौरान, और यह स्वीकार किया गया था कि किसानों ने बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी को वोट किया। लेकिन अब फिर से एक बार देखिए, शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि जो कर्जा, जो वायदा कमलनाथ ने किया था वो वायदा नहीं निभाया, उस वायदे को शिवराज सिंह चौहान निभाएगा। जबकि कमलनाथ कह रहे हैं कि हमने कई किसानों के कर्ज माफ किए, कई किसानों की तरफ से उनके बयान को सोशल मीडिया के जरिए दिखाया भी गया है। लेकिन जिस किसान की आप बात कर रहे हैं, वाकई वो हृदय विदारक दृश्य था, जिसमें एक किसान कुर्सी पर बैठा हुआ है, उनकी जिंदगी चली जाती है, उनकी मौत हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो आरोप ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगे कि उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, अर्पित करने के बाद भी लेकिन अपनी सभा जारी रखी। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है, क्योंकि जो बातें सामने आई है उन बातों में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक लोगों का कहना है कि उस वक्त किसान की डेड बॉडी हॉस्पिटल ले जाई गई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने आज कहा कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस पार्टी में गए हैं, उस पार्टी में गए लोगों के विचार से पता चलता है कि उस वक्त भी जब जानकारी मिली, श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद भी उन्होंने जनसभा जारी रखी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को किसान के परिवार के पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं की। यानी कि किसान के नाम पर जो सरकार की तरफ से उनको कुछ मुआवजा दिया जा सकता है, उस बात पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, सब राजनीति कर रहे हैं। अभी पीछे हाथरस में घटना घटी थी, दलित समुदाय की लड़की थी, और मैंने नहीं सुना इन नेताओं से जो आज दलित वर्ग की महिला हैं और उनके साथ ये शब्द बोले गए, ये बिल्कुल गलत हैं, ऐसे नहीं बोले जाने चाहिए। लेकिन उस वक्त हाथरस की बेटी के लिए इन नेताओं की तरफ से कुछ बात कही गई हो, ऐसा तो कभी सुनने में आया नहीं। तो क्या रमन ये माने कि सियासत नए नए तस्वीर दिखाता है? उसी की एक तस्वीर हम देख रहे हैं जिसमें इमरती देवी लगातार रोए जा रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि उनके आंसू जो हैं वो शायद चुनाव को भी प्रभावित करेंगे, वोटों को भी प्रभावित करेंगे। और कमलनाथ फंस गए हैं, क्योंकि ऐसा बोलकर उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को बैकफुट पर डाल दिया। हालांकि आज की सभा में वो नेपानगर और खंडवा गए थे, तो वो कहे कि मैं तो ऐसा कभी कहता नहीं हूं, और आज भी उन्होंने कहा ये फला सिंह है, ये आइटम नंबर 1 है, ये चना सिंह है, ये भी आइटम नंबर 2 है। तो उन्होंने बात को जरा डाइल्यूट करने की कोशिश की। लेकिन आपको लग रहा है कि इमरती देवी के आंसू, डबरा में उनकी मजबूत मौजूदगी, और इन सब के बीच ये चुनाव का परिदृश्य जिसमें दोनों करीब करीब बराबरी पर चल रहे थे, कांग्रेस और बीजेपी वाले, अब इसमें लगता है आपको एक एज मिलेगा जो कि शायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान मुद्दे को उठा रहे हैं? देखिए, तर्क और वितर्क दोनों चल रहा है। कमलनाथ के इस बयान के बाद जिस तरीके से उन्होंने मजाक उड़ाया इमरती देवी का, आपने अभी ये मुद्दा उठाया कि आपने कहा कि जो उत्तर प्रदेश में घटना घटी उसका जिक्र दिग्विजय सिंह ने किया कि वो सिर्फ 200 से 250 किलोमीटर का रास्ता है। उस जगह पे हाथरस में जो दलित बेटी के साथ हुआ, क्या उसके बारे में शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी नेताओं को नजर बात नहीं आती? उन्होंने उठा दिया? उन्होंने उठाया। अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज इमरती देवी के ऊपर जो बयान कमलनाथ की तरफ से सामने आया, उसके बाद जिक्र नरेंद्र मोदी के संसद में दिए बयान, या शशि थरूर के गर्लफ्रेंड 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का भी बयान, वो सारी बातें सामने आ रही है। दिग्विजय सिंह के 100% टंच माल की बात भी सामने आ रही है, जो उन्होंने 2013 में कहा था। यानी कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेताओं के जुबान नहीं फिसलते या सिर्फ कांग्रेस नेता, लेकिन ये वक्त है ऐसे वक्त पे जब बात हो रही थी कि कमलनाथ के 15 महीने की सरकार की उपलब्धि के दम पर चुनाव होना है, और शिवराज सिंह चौहान ने 15 साल में बहुत ज्यादा नहीं किया। इस मुद्दे को भुनाकर उनकी सरकार बनी थी। किसानों के ऋण को जो उन्होंने माफ किया था, आगे भी बहुत सारे किसानों के ऋण को माफ करेंगे, इस बात की चर्चा वो लगातार अपनी जनसभा में करते थे। लेकिन अचानक जिस इमरती देवी के ऊपर उन्होंने सवालिया निशान उठाया और जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उसके बाद से उनका जो कहते हैं कि कुतर्क, वो कह रहे हैं कि आइटम नंबर 1 संसद के अंदर इस्तेमाल होता है, आइटम नंबर 2 संसद के अंदर इस्तेमाल होता है। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं? ये कौन सा आइटम है उन्होंने इमरती देवी के बारे में इस्तेमाल किया और हंस के इस्तेमाल किया, मजाक उड़ाया, ये बात सारे लोगों ने देखा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है संजीव कि इस मुद्दे पर ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में जहां जहां उपचुनाव है वहां पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ, आज इस पे काफी चर्चा हुई।
शिवराज सिंह चौहान का मौन व्रत हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया का मौन व्रत हुआ, कमलनाथ को सफाई देनी पड़ी और कहना पड़ा कि उनकी मंशा ऐसी नहीं थी, कोई उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया। लेकिन अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या वाकई जिस मुद्दे को लेकर उपचुनाव हो रहा है उस मुद्दे पर वापस मध्य प्रदेश की राजनीति जाएगी या नहीं। और यही देखिए कहानी है, ये चुनाव जरूरी नहीं थे, ये तो स्पष्ट कहना पड़ेगा रमन, ये चुनाव इस राज्य के लिए जरूरी नहीं थे, लेकिन चुनाव जरूरी बनाए गए क्योंकि एक नेता दूसरे पाले में चले गए, इस पाले में उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा था उनके हिसाब से, तो चुनाव जरूरी कर दिया गया। अब ये चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हो सकता है कि शिवराज जी को बाकी के 3 साल शासन करने का मौका मिले, हो सकता है कमलनाथ जी को वापसी का मौका मिले, लेकिन अगर राज्य के लिए जरूरी नहीं था, ये चुनाव फिर इतने जरूरी क्यों कर दिए गए। कोरोना काल में चुनाव हो रहे हैं और उसके बाद हम बात करें अगर कि मुद्दे क्या हैं, क्योंकि चुनाव में टेस्टिंग होती है नेताओं की कि आपने क्या काम किया क्या नहीं किया। तो जैसा रमन बता रहे हैं 15 साल बनाम 15 महीने तय होने थे, लेकिन वो सब बातें गौण हो गई हैं और सामने आ गया है आइटम। अब वो आइटम जो कि जाहिर है नहीं बोला जाना चाहिए था, लेकिन क्या उसके पीछे सब कुछ भुला दिया जा सकता है, ये प्रश्न है जो कि वोटर्स के दिमाग में जरूर रहेगा। आज बस इतना ही, हमें अपने समर्थन से अनुग्रहित कीजिए, लाइक्स, शेयर्स, सब्सक्रिप्शन सब हम आपसे मांगेंगे और समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों के साथ आपके सामने आते रहेंगे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।